तारक मेहता का उल्टा चश्मा। क्लब हाउस गेम, जहां आप खेल सकते हो 50 से ज्यादा 1 मिनट के गेम्स। खेलो और लीडर बोर्ड पर रैंक करो। क्लब हाउस गेम डाउनलोड करो आज ही। ओफो, ये फोन लग क्यों नहीं रहा है? क्या करूं अब? अय्यर कहाँ गिरा दिया? बबीता जी और अय्यर भाई क्या ढूंढ रहे हैं? अरे यहीं कहीं होगा आसपास कंपाउंड में। अच्छा, ये सोने का बिस्किट बबीता जी का है। कहाँ गिरा होगा? चलो ठीक से ढूंढो। बबीता जी, अय्यर भाई, आपकी कीमती चीज मुझे मिल गई है। थैंक यू सो मच भाभी। अरे उसमें थैंक यू क्या? ये लीजिए। गोल्ड बिस्किट? नहीं नहीं देव भाभी, ये हमारा नहीं है। आपकी कीमती चीज यही थी ना? नहीं देव भाभी, मेरी कीमती चीज मेरी एक माँ की दी हुई अंगूठी है, जो जरा सी बेंड हो गई थी ना, तो हम लोग ज्वेलर के पास जा रहे थे उसको ठीक कराने, और पता नहीं अय्यर की जेब से कैसे गिर गई। यार ला मिल गई। थैंक यू सो मच। क्या भाभी, लेकिन आपको ये गोल्ड का बिस्किट किधर से मिला? ये मुझे सोसाइटी कंपाउंड से मिला। ये सच में आपका नहीं है? नहीं नहीं देव भाभी, वैसे देव भाभी ये गोल्ड बिस्किट होगा किसका? बबीता, किसी काले धन वाले का ये गोल्ड बिस्किट होगा। मैं भिड़े भाई से मिलती हूँ। भीरी भाई के पास काला धन है? नहीं बाबा नहीं, मेरे कहने का मतलब ये है कि भिड़े भाई सोसाइटी के सेक्रेटरी है, तो सोसाइटी में से किसी का भी ये बिस्किट गिर गया होगा, तो वो भिड़े भाई को जाकर कहेंगे मेरा बिस्किट मिला। बाय द वे देव भाभी, हैप्पी वुमेन्स डे। थैंक यू एंड सेम टू यू बबीता जी और अय्यर भाई, आपको नहीं। लेकिन दया भाभी, आपको भी हैप्पी वुमेन्स डे। थैंक यू अय्यर भाई। और मैं जरा भिड़े भाई को जाकर मिलती हूँ। को भाई 100 ग्राम सोना? म्हणजे 10 तोळे माधवी और कंपाउंड में गिर गया है सोना। तेज ना। अरे इसमें तो 2.5 तोले के 2 कंगन, 1.5 तोले के 2 झुमके और 1.5 तोले की एक चेन, और बचा आधा तोला। हाँ, एक छोटी सी अंगूठी बन जाएगी। हाँ तो अभी इसको ज्वेलर्स के पास लेके चलते हैं। आपको आपकी अमानत मिल गई। अरे नहीं नहीं, ये हमारी अमानत नहीं है भाभी, ये बिस्किट हमारा नहीं है। हाँ, काश हमारा होता तो, मतलब हमारी मेहनत का होता तो। वरना पराया एक सोने का बिस्किट क्या, पूरा बिस्किट का पैकेट भी कोई देगा ना तो भी नहीं चाहिए। दे आता। हाँ लीजिए, कोई बात तो भिड़े भाई, सोसाइटी में से कोई आया था बिस्किट के बारे में पूछने? नहीं, बल्कि मुझे तो भलती शंका आ रही है। ये बिस्किट सोसाइटी के कंपाउंड में पड़ा हुआ मिला, मतलब सोसाइटी में गलत काम करने वाले लोगों का आना जाना तो नहीं शुरू हो गया? क्या आप भी? भिड़े भाई एक काम कीजिए। हाँ। आप सोसाइटी के सेक्रेटरी हैं। हाँ। अब आप ही बताइए क्या करना है। अभी मैं क्या बताऊँ क्या करना है दया भाभी, अभी ये बिस्किट किसका कौन जाने। तो भिड़े भाई, मेरे पास एक मस्त आइडिया है। हाँ बोलिए। आप ये बिस्किट अपने पास रखिए, जिसका भी होगा वो पूछने के लिए आएगा, आप उसे दे दो। अरे नहीं नहीं दया भाभी, ये 2.25 लाख का सोना, हमारा सोना हराम हो जाएगा। हैं? मतलब हमारी नींद उड़ जाएगी। ये मुझे टेंशन नहीं चाहिए, आप ही रखिए। तो अब क्या करूं? आप एक काम कीजिए ना, रोशन भाभी को पूछिए, शायद उनका हो सकता है। सोडी भाई लाए हो। हाँ, वो उत्साही कुछ भी कर सकता है। अच्छा ठीक है, थैंक यू भिड़े भाई, मैं सोडी भाई के घर पे जाती हूँ। ठीक। नहीं रे नहीं दयाबेन, ये गोल्ड बिस्किट हमारा तो नहीं है। रोशन तो गोल्ड ज्वेलरी लेने में बिलीव करता है, बिस्किट लेने में नहीं। आपका भी नहीं है? नहीं। लेकिन हो सकता है ना शायद कि सोडी भाई ने आपके लिए खरीदा हो और आपको पता ही ना हो। नहीं रे बाबा। अच्छा ठीक है, मैं रोशन को भी फोन कर लेती हूँ।
शायद सोसाइटी में किसी ने खरीदा और रोशन को मालूम हो। हाँ 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 प्लीज जरा। हेलो, रोशन मेरी जान, मेरी लाइफ, मेरी वाइफ। और 10 भाई क्या बात है? रोशन गोल्ड बिस्किट। और चाहिए तुझे? और मैं वापस आता हूँ ना, फिर हम दोनों लेने चलते हैं तेरे गोल्ड बिस्किट। मेरी बात तो समझ। बस ना। दया बहन को इधर सोसाइटी में गोल्ड बिस्किट मिला है। तुझे मालूम है किसी ने गोल्ड बिस्किट खरीदा हो? नहीं दया भाभी, हमें नहीं पता। कोमल जरा मुझे दिखाओ। हाँ हाँ। दया भाभी, अगर ये सचमुच खाने का बिस्कुट होता ना, तो चाहे वो किसी का हो, मैं तो खा लेता। हम सब हमेशा खाने के बारे में बात करते रहते हो। कोमल, खाना ही जिंदगी है। तो क्या 24 घंटे खाने? एक मिनट जरा, अब जरा मुझे बताएंगे कि मैं ये बिस्किट का क्या करूं? एक मस्त आइडिया है। हाँ बोलो बोलो। अभी आप ये बिस्किट अपने पास रखिए। जिसका भी खोया या गिरा होगा, जब वो आए तब उसे दे देना। सिंपल। सही बात है। हाँ तो कोमल भाभी, मैं यही करती हूँ। सोसाइटी में किसी का भी नहीं है ये बिस्किट, तो फिर किसका होगा? क्या करूँ अब ये बिस्किट का? क्या करूँ क्या करूँ, पता नहीं चल रहा है। हाँ, टप्पू के पापा को फोन करती हूँ। हाँ। टप्पू के पापा ने तो फोन काट दिया, लगता है बिजी है। अब बहू। जी बापूजी। बहू, वो दलसुख हॉस्पिटल में है, तो मैं उसे देखने हॉस्पिटल जा रहा हूँ। करसन और जीवन गेट पे मेरा इंतजार कर रहे हैं। जी बापूजी। क्या हुआ बहू? क्या बात है? बापूजी, वो मुझे सोसाइटी कॉम्पाउंड में से सोने का बिस्किट मिला है। हाँ ये देखिए। सोने का बिस्किट? हाँ। तो बापूजी, अब मैं इंतजार कर रही हूँ कि ये बिस्किट जिसका भी है वो आकर लेके जाए। लेकिन बहू, अब तो पूरी सोसाइटी को पता है कि तेरे पास ये सोने का बिस्किट है। हाँ, हाँ। अब कोई गलत आदमी आके तुझसे कहे कि ये बिस्किट मेरा है और तू उसे दे दे, और उसके बाद इसका असली मालिक आके तुझसे ये बिस्किट मांगेगा तो तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा बापूजी। हाँ, हमें कैसे पता चलेगा कि ये बिस्किट किसका है किसका नहीं? तो अब हाँ, बापूजी, मैं ये बिस्किट जहाँ था वहाँ वापस रख दूं? अरे नहीं बहू, ऐसा करने की जरूरत नहीं है। ये ले, तू एक काम कर, तू इसे जाकर पुलिस स्टेशन देकर आ। वो लोग इसके असली मालिक को ढूंढ के उसे दे देंगे। ठीक है। उन्हें पता चल जाता है असली कौन है और नकली कौन है। ठीक है बापूजी, टप्पू के पापा आ जाए तो मैं उनके साथ पुलिस स्टेशन जाती हूँ। अरे लेकिन जेठा को तो आते आते रात हो जाएगी। तो बापूजी, हम जाए पुलिस स्टेशन? वो बहू, मैं तो दलसुख को देखने हॉस्पिटल जा रहा हूँ ना। हाँ। एक काम कर, तू चली जा। मैं अकेली जाऊँ पुलिस स्टेशन? हाँ, तो उसमें क्या हुआ? अरे बहू, आज तो नारी दिवस है और आज की नारी का मनोबल तो एकदम मजबूत है। अरे आज की नारी तो हर क्षेत्र में मर्दों से बराबरी करके चलती है, कहीं पीछे नहीं रहती। और पुलिस तो हमारी सेवा के लिए ही है, पुलिस तो हमारी मित्र है। और तू तो अच्छा काम करने जा रही है, उसमें डरना कैसा है? फिर भी तुझे ऐसा है तो एक काम कर, अंजलि या किसी और को अपने साथ लेकर जा। है? ठीक है बापूजी। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। अंजलि भाभी चलिए, हमें पुलिस स्टेशन जाना है। अंजलि भाभी जल्दी, अंजलि। अरे यहाँ पर तो ताला है। कोई बात नहीं, मैं आज
की डर रही हूँ। किसी से डरना क्या? वॉक के लिए पुलिस स्टेशन जाओ। वाह। यस मैडम, मे आई हेल्प यू? हेल्प। क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ? जी। गुड आफ्टरनून मैडम। मैडम को चेयर पर बिठाकर बात कीजिए, समझे? जी। और जरा अपनी टोन संभालिए। टोन नहीं, टोन संभालिए। ओह जी। आप बैठिए ना प्लीज। बैठिए बैठिए। वो क्या है कि वो मेरी सीनियर है। अच्छा। बैठिए। हाँ तो बताइए मैडम, आपको कोई परेशान कर रहा है या आपको किसी बात की टेंशन है? हाँ, वो सोने के बिस्किट की। सोने की बिस्किट? दहेज? आपके पति, आपके ससुराल वाले सोने की बिस्किट दहेज मांग रहे हैं? अरे नहीं, मेरे पति और ससुराल वाले तो महान हैं। वाह, ये डायलॉग अगर सभी शादीशुदा औरतें बोले तो उनकी जिंदगी संवर जाएगी। कहिए, क्या कंप्लेन है आपकी? वो हमारे गोकुल धाम सोसाइटी के कंपाउंड में से मुझे सोने का बिस्किट मिला है। सोने का बिस्किट? हाँ। ये देख, पागल है, सोने का बिस्किट वापस देने आई है। देख। ए चुप रहे। वेरी गुड मैडम, आप कितनी ईमानदार हैं। आई सैल्यूट यू। मैं भी आपको सैल्यूट करती हूँ। मुझे क्यों? वो मैंने टीवी में देखा था कि कोई सैल्यूट करता है ना तो उसको सामने से सैल्यूट करना चाहिए। वाह मैडम वाह, आप कितनी भोली हैं। मैडम, आपके सोसाइटी से किसी का ये सोने का बिस्किट गिरा, ऐसा कुछ पता चला? हाँ, मैंने सबको पूछा तो सबने कहा कि हमारा नहीं है। पूरी सोसाइटी ईमानदार? हाँ, अब आप जल्दी से ये सोने का बिस्किट लीजिए और मुझे चिंता मुक्त कीजिए। मैडम, आपको पता है, आपकी ईमानदारी की वजह से आपका सम्मान होगा। आपका नाम और पता बताइए। दया गड़ा। दया गड़ा। वाह मैडम वाह, थैंक यू सो मच। आज वुमेन्स डे है और आपने अपनी ईमानदारी से सभी औरतों का सर गर्व से ऊंचा कर दिया है। आई एम रियली प्राउड ऑफ यू। थैंक यू सीनियर मैडम। तो अब मैं जाऊँ? जी, एक मिनट मैडम जी। अगर हम बुरे काम करने वालों को सजा देते हैं तो अच्छे काम करने वालों को शाबाशी भी देते हैं। ये आपके लिए। थैंक यू। थैंक यू। मामा, सभी पुलिस वालों ने मेरे लिए तालियां बजाई और मेरी वाह वाह की। हाँ। नहीं नहीं, बस सब तुम्हारे संस्कार है। नहीं माँ, वो तो वापस गए हैं ना। बस अभी आते ही होंगे। लो, आ गए टप्पू के पापा। वाह वाह। हाँ, मैं लकड़ी को तुम्हारी याद दे दूंगी। अच्छा माँ, मैं बाद में फोन करती हूँ। लगड़ी? मैंने आपका नया नाम रखा है। लगड़ी नहीं, लंगड़ी बोल, लंगड़ी। लंगड़ी? मेरी जिंदगी लंगड़ी चाल जैसी हो गई है। आ गया। यहाँ से इतना चल के इधर तक आया, क्या लगता है तुझे? आ गया। तो क्यों पूछ रही है? क्या बात है, आपका मूड ठीक नहीं है? एक तो प्लॉट खरीदने के लिए मैं वापिस तक गया
और जैसे वो पार्टी को पता चला कि मैं प्लॉट खरीदने के लिए दौड़ा दौड़ा वापस पहुंचा हूं, तो उसने भाव बढ़ा दिया। पूरा दिन मगजमारी करने के बाद भी वो नहीं माना और सौदा नहीं हुआ। ठीक है, होता है कभी कभी। एक तो दोपहर से कुछ खाया नहीं, इतनी जोर की भूख लगी है। मैं हाथ मुंह धो लेता हूँ, तब तक तो फटाफट खाना लगा। हाँ हाँ, आप जल्दी से नहा लीजिए, तब तक मैं खाना लगा देती हूँ। मैं अभी वही तो बोला। नहीं, वो आपने ऐसा बोला कि मैं हाथ मुंह धो लेता हूँ, जबकि मैंने ऐसा बोला कि आप नहा लीजिए। तो ये दोनों में फर्क है। अरे दया, बापूजी कहाँ है? वो टप्पू को सुबह जल्दी उठ के पढ़ना होता है ना, तो उसको सुला रहे हैं। वाह, एक तो जोर की भूख लगी है, ऊपर से ये स्वादिष्ट खाना। आज तो डबल खाना खाऊंगा दया। आपका मूड ठीक हो गया? हाँ, अभी धंधे में सब होते रहता है। हाँ। आपका मूड और ठीक कर दूं? कैसे? आज मैंने एक बहुत बढ़िया काम किया है। ओ, तो बता तो सही, क्या ऐसा अच्छा काम क्या किया तूने? अरे ऐसा अच्छा काम किया है ना कि बात सुनकर आप खुशी के मारे खड़े हो जाएंगे और मेरी पीठ थपथपाकर मुझे वाह वाह कहेंगे। वाह, आज मुझे सोने का बिस्किट मिला है। सोने? तेरी, आज लेडीज डे के ऊपर मैं सुबह दया को सोने का बिस्किट तो देना ही भूल गया। कहीं ये बिस्किट कहाँ से मिला? सोसाइटी कॉम्पाउंड से। मैंने कहा था ना कि खुशी के मारे आप खड़े हो जाएंगे। सोसाइटी कंपाउंड से? पैंट में से नहीं? पैंट नहीं। कल जो मैंने पैंट पहनी थी वो कहाँ है? कहाँ? मतलब बाहर बालकनी में सूख रही है। तुझे सोने का बिस्किट कहाँ मिला? यहाँ से। ये पैंट धोने से पहले सुबह तूने उसकी जेब चेक की थी? मैं ऐसी सबकी पत्नी नहीं हूँ। मुझे आप पर पूरा भरोसा है कि आपकी जेब में से सिनेमा की 2 टिकट नहीं निकलेगी। अरे डोबी, तूने पेन की जेब चेक की होती तो तुझे इसमें से सोने का बिस्किट मिलता। हाँ, तुझे जो बिस्किट मिला है वो अपना ही है। मैं लाया था तेरे लिए। आज वो लेडीज डे। हैप्पी वुमेन्स डे। हैप्पी वुमेन्स डे के ऊपर तुझे गिफ्ट देने के लिए। और क्या हुआ, तूने सुबह बिना देखे पैंट धो दिया और फिर ऊपर ऐसा सुखा दिया, तो पैंट की जेब में से बिस्किट सड़क के नीचे गिर गया। बहुत अच्छे। दया, क्या हो रहा है? अंदर आजा, अंदर आजा, अंदर आजा। संभाल, आजा, बैठ। क्या हुआ दया? वो सोने का बिस्किट सच में अपना ही है। हाँ? बहुत अच्छे। अरे एक बार तो तू बोले बालकनी में, कितनी बार बोलेगी? मुझे चक्कर आ रहे हैं टप्पू के पापा। अरे चक्कर को मार गोली, मुझे हार्ट अटैक आ जाता अगर यह बिस्किट तेरी जगह किसी और को मिलता। अच्छा हुआ तुझे ही मिला। माता जी, मैं हमारा ही बिस्किट पुलिस स्टेशन में दे आई। जा दे, वो बिस्किट लेके आ, मुझे दे, फिर मैं अपने हाथों से वो बिस्किट तेरे हाथों में रखूंगा। लेडीज डे, हैप्पी वुमेन्स डे। हैप्पी वुमेन्स डे के ऊपर मेरी तरफ से तुझे गिफ्ट। कैसे बताऊं टप्पू के पापा को कि सच क्या है? क्या हुआ? क्या सोच रही है?
जा लेके आ। अच्छा चक्कर आ रहे थे। अच्छा मैं लेके आता हूँ। कहाँ रखा है? वो सोने का बिस्किट अब मेरे पास नहीं है। तो कहाँ है? पुलिस स्टेशन में। पुलिस स्टेशन में? क्यों? कब? कैसे? शांति शांति रखिए। शांति की मासी। रुक रुक, कहाँ जा रही है? कहीं नहीं। आप चिल्लाए तो मैं जरा डर गई तो। अभी जल्दी बता, वरना और डरेगी तू। बताती हूँ। फिर मैं बिस्किट पुलिस स्टेशन में देकर आई। सॉरी। पागल औरत, बेवकूफ, अक्ल है तेरे में, अक्ल है। ए जेडिया, क्या हुआ? क्यों चिल्ला रहा है? बापूजी, इसने अपना सोने का बिस्किट पुलिस स्टेशन में जमा करके आई। वो सोने का बिस्किट हमारा था। हाँ, आज वो लेडीज डे। हैप्पी वुमेन्स डे। हाँ भैया, हैप्पी वुमेन्स डे। तो मैं दया को गिफ्ट देना चाहता था, इसके लिए मैं लेके आया था। वो बिस्किट मेरे पैंट में था। अभी इसने आज सुबह बिना देखे वो पैंट धोने में डाल दिया और पैंट बालकनी में सुखा दिया। तो पैंट की जेब में से वो बिस्किट सड़क के नीचे गिर गया। अरे लेकिन तू बहू के लिए सोने का बिस्किट लाया था तो उसे दिया क्यों नहीं? अरे बापूजी, कल रात को मैं दुकान से आया तो बार बार वो भागा का फोन आ रहा था, तो भागा का टेंशन में मैं भूल गया और फिर आज सुबह सीधा वापस निकल गया, उसमें भूल गया। इसीलिए मैं हमेशा तुझे कहता रहता हूँ कि गुस्सा नहीं करना चाहिए। गुस्सा और जल्दबाजी हमेशा काम बिगाड़ते हैं। और बहू, ये बबू चक तो भूल गया, लेकिन तुझे भी तो ध्यान रखना चाहिए। तो सॉरी बापूजी। सॉरी बापूजी। अच्छा बापूजी, एक बार चलो ये बिस्किट गिर गया तो भगवान के दया से वापस उसको ही मिला। इसकी अक्ल तो देखो, ये जाकर पुलिस स्टेशन में जमा करके आई। अरे पुलिस स्टेशन में जाने की क्या जरूरत थी? मैंने ही कहा था। अनजाने में हुआ है ये सब। अभी एक काम करो, तुम दोनों पुलिस स्टेशन जाओ और सोने का बिस्किट वापस लेके आओ। हाँ चलिए, मैं भी आपके साथ चलती हूँ। मैं भी आती हूँ का क्या मतलब है? तुझे तो पहले आना पड़ेगा दया। जा पैंट लेके आ। अब दूसरा पैंट पहनिए ना, वही पैंट पहनना जरूरी है। उसमें सोने के बिस्किट का बिल भी है। लेकिन पैंट की तो धुलाई हो गई, तो पैंट के साथ वो बिल का भी डूचा हो गया होगा। अरे डूचा तो डूचा, पुलिस को बताने के लिए कुछ तो प्रूफ होगा हमारे पास। हाँ। जा। हाँ।
अभी क्या किया? नहीं उसी बात के लिए सॉरी। अरे चल ना भाई अभी, सॉरी। चल चल चल, एक मिनट रुक, मैं तो सबको भी साथ में ले लेते हैं। अरे जेठा भाई, दया भाभी, आइए अंदर आइए। नहीं अंदर नहीं आना, बाहर जाना। अंजलि भाभी, ब्रिगेडियर साहब को बुलाइए। किसको? फायर ब्रिगेडियर। जेठा भाई, तारक आग लगी, यानी जेठा भाई आए, जल्दी आओ। आ रहे हैं। क्या हुआ भाई, कहाँ आग बुझानी है? अरे 2.25 लाख की आग लगी है मेहता साहब। मतलब ये दया को जो सोने का बिस्किट मिला था ना, वो हमारा ही है। क्या? सोने का बिस्किट आपका था और आप सबको पूछ रही थी कि किसका है किसका है। चलिए कोई बात नहीं, अब तो बिस्किट मिल गया ना, घी आखिर खिचड़ी में ही गिरा। अरे नहीं भाई, घी पुलिस स्टेशन में गिरा है। मतलब ये सोने का बिस्किट पुलिस स्टेशन में जमा करके आई है। हे भगवान, क्यों? मतलब क्या हुआ, क्या बताओ ना। हाँ जेठालाल, आखिर कहानी क्या है? अब चलो मैं रास्ते में सब बताता हूँ, लंबी कहानी है। चलो चलो, अंजलि मैं कुछ देर में आता हूँ। तारक, मैं भी साथ में चलती हूँ ना। अरे नहीं, हम लोग हैं ना, और कोई जरूरत हुई तो मैं फोन करता हूँ। ओके ठीक है, हाँ, टेक केयर। हे भगवान, ये पाटिल, मैडम को आज घर नहीं जाना क्या? हाँ, जब तक वो नहीं जाती तब तक आप भी नहीं जा सकते। नमस्ते इंस्पेक्टर भाई। नमस्ते नमस्ते ईमानदार मैडम। ये मेरे पति है, टप्पू के पापा। जेठालाल चंपकलाल गड़ा। अच्छा, तो टप्पू के पापा का नाम है जेठालाल गड़ा जी, और ये हमारा फैमिली फ्रेंड है तारक भाई मेहता, बहुत बड़े लेखक है। जी नमस्कार, मैं तारक मेहता। नमस्कार नमस्कार। चलिए बैठिए बैठिए, बैठिए, आइए बैठिए। अजय, अरे आप बैठे, मेहता साहब आप बैठो। तुम बैठो ना जेठालाल। आप दोनों बैठिए ना, मैं खड़ी रहती हूँ। अरे नहीं दया भाभी, आप बैठिए, और तुम भी बैठो जेठालाल। नहीं अरे पाटिल, एक चेयर ला। चेयर आ जाओ। बैठो बैठो बैठो, आगे चेयर। हाँ तो बताइए, कैसे आना हुआ? वो ये दया वो गोल्ड का बिस्किट इधर देके गई ना, वो दरअसल हमारा ही है। वो क्या हुआ कि तो इसको पता ही नहीं कि वो लेडीज डे के ऊपर हैप्पी वुमेन्स डे। हाँ भाई, शांति रखना भी भाई। वो हैप्पी वुमेन्स डे के ऊपर वो गोल्ड का बिस्किट मैं इसको गिफ्ट देने के लिए लेके आया था। उससे लगा किसी दूसरे का है, तो वो पुलिस स्टेशन में आके जमा करवा के गई। इंस्पेक्टर साहब, हमारे पास उस गोल्ड बिस्किट का बिल भी है, आप चाहें तो देख लीजिए। जेठालाल, असल में ये बिल पैंट में रह गया था जेठालाल की, पैंट धुल गई तो बिल थोड़ा सा गीला होकर फट गया, लेकिन ओरिजिनल बिल है, आप देखिए। मेहता साहब, आप लेखक हो ना? जी हाँ जी हाँ। तो आपने ही ये कहानी इनको बना के दी। कहानी? क्या मतलब है सर? कोई कहानी नहीं बनाई है। हाँ। ये बिल्कुल सच है, ये गोल्ड बिस्किट जेठालाल ने खरीदा जिसका बिल इनके पास है। हाँ। सच में टप्पू के पापा सच कह रहे हैं। दया बेन, आप सच्ची और भोली हो। अरे आपको सोने का बिस्किट मिला, आपने पुलिस को दिया, पति घर पर आए, आपने हकीकत बताई, इनके मन में लालच हुई और इन्होंने कहानी बना डाली और आपने मान ली। नहीं नहीं नहीं, टप्पू के पापा ऐसे नहीं है। क्या मैडम, दोपहर को आपकी तारीफ की और अभी आप अपने पति की बातों में आकर झूठ बोलकर औरत जात पर तमाचा मार रही हैं? सीनियर मैडम। इंस्पेक्टर साहब,
मैं आपकी बात समझता हूँ कि आपके पास तो दिन भर में ऐसे कई केस आते होंगे। हर आदमी अपनी बात को सही साबित करने के लिए आपको कुछ ना कुछ कहता होगा। अब सब पे तो आप यकीन नहीं कर सकते, मैं जानता हूँ, लेकिन आप हम पे यकीन कीजिए प्लीज। हम समाज के जिम्मेदार लोग हैं और हम सारी बातें समझते हैं। मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूँ कि जेठालाल बिल्कुल लालची नहीं है, और जो ये कह रहे हैं वो कोई कहानी नहीं है, बिल्कुल सच है। ये गोल्ड बिस्किट इन्हीं का है। अच्छा, जिसके पास से मैंने गोल्ड का बिस्किट लिया है वो ज्वेलर के पास इसका डुप्लीकेट बिल होगा। हाँ, आप बोले तो हम मंगा दो। 100 रुपए में डुप्लीकेट बिल बनते हैं और छपते हैं। ताजमहल का बिल दूं क्या? अरे डुप्लीकेट बिल के चक्कर में एक आदमी अभी अभी अंदर है, वो देखो। अच्छा, तो मैं और जगमग ज्वेलर के मालिक दीपक भाई से बात करवा दो। उनसे पूछ लीजिए कि कल मैंने ये गोल्ड का बिस्किट उनसे लिया है कि नहीं। जी, इंटरेस्टिंग। उस ज्वेलर को भी शामिल कर लिया इस नाटक में। मैं तो सब अभी इनको कैसे यकीन दिला ये बिस्किट हमारा ही है। तो आप प्रूफ करो कि ये बिस्किट आपका है। पर प्रूफ क्या करने का है? बिस्किट हमारा ही है। और प्रूफ कैसे करो? आपको मेरी बात पर भरोसा नहीं है, आपको डुप्लीकेट बिल नहीं देखना है, आपको ज्वेलर से बात नहीं करनी है, तो प्रूफ मैं कैसे करूं? अच्छा इंस्पेक्टर साहब, आपकी कसम खा के मैं कहता हूं कि ये गोल्ड का बिस्किट मेरा ही है। कल को मेरी कसम खा के कहोगे कि कुतुब मीनार मेरा है, कुतुब मीनार तेरा हो गया क्या? कुतुब मीनार का मैं क्या करूंगा? चल सीधी तरह घर निकल, वरना तुम्हें अंदर डाल दूंगा। चलो। ये सब तेरी बेवकूफी की वजह से हुआ है। हमेशा गड़बड़ करती रहती है, अक्ल नहीं है तुझमें। जेठालाल, अरे इतनी भी क्या जल्दी थी पुलिस स्टेशन आने की? मेरे आने तक रुक नहीं सकती थी? नॉनसेंस। शट अप। औरत को डांटते हो, वो भी वुमेन्स डे पर। पुलिस स्टेशन में सबके सामने इतना डांटते हो तो घर में तो अकेले में पीटते होगे। बीवी के साथ कैसे बिहेव करना चाहिए ये तो पता नहीं है, और कह रहे हो कि वुमेन्स डे पर गोल्ड बिस्किट गिफ्ट में लाए हो। दया बहन, ये गले में जो सोने का हार पहना है वो आपको किसने दिया? मेरी माँ ने दिया है। और ये सोने की अंगूठी? मेरे वीरा सुंदर ने। और ये सोने के कंगन? ये तो सासू माँ के है। मतलब इसका दिया हुआ कोई सोना नहीं है, और तू 10 तोले का सोना देगा? अरे भाई बहुत सोना दिया है, मैंने बैंक के लॉकर में पड़ा है। अरे बोलने भाई तू। हाँ, वो क्या बोलेगी? वो भारतीय नारी है, जो पति बोलेगा वही वो बोलेगी। बेईमान, लुच्चे, जुल्मी पति जिसने आज तक बीवी को कोई गिफ्ट ना दिया हो, सबके सामने इतनी बुरी तरह से डांटता हो। अरे वो क्या बीवी से प्यार करेगा? ऐसे लालची इंसान का प्यार भी झूठा होता है। ऐसे लालची इंसान को तो अंदर डाल के फटके लगाने चाहिए। बेईमान, लालची। बस इंस्पेक्टर साहब, बस। खबरदार मेरे पति के बारे में कुछ गलत बोला तो। टप्पू के पापा बेईमान और लालची नहीं है। वो दुकान में रात दिन मेहनत करते हैं। पता है आपको, एक बार एक कस्टमर ने 10 रुपए ज्यादा दे दिए थे, तो टप्पू के पापा ने 50 रुपया रिक्शा भाड़ा देकर उसके पीछे जाकर 10 रुपया लौटा कर वापस आए थे। आप क्या जानो टप्पू के पापा मुझे कितना प्यार करते हैं। दही हांडी में मैं ऊपर से नीचे गिर गई थी, तब मेरे दोनों हाथों में फ्रैक्चर हो गया था। तब दिन रात सेवा की थी टप्पू के पापा ने मेरी। हाँ, बस।
दया तुम्हारे लिए गर्मा गर्म मसालेदार खट्टी मीठी चाय। मतलब मीठी मीठी चाय। थैंक यू। अभी शिवरात्रि में मंदिर में उल्टे पैर चलने की मैंने मन्नत मानी थी, तो उनके पैर में मोच थी, फिर भी मेरा हाथ पकड़कर मंदिर तक मुझे रास्ता दिखाया था। एक बार सर्दी की दवाई ज्यादा पी लेने से मैं गहरी नींद में सो गई थी। टप्पू के पापा दुकान से आए और जोर जोर से दरवाजा खटखटा रहे थे, फिर भी मैं नहीं जागी। तब मेरी चिंता में वो कितने आकुल व्याकुल हो गए थे, वो आपको क्या पता। देख, सुबह के बर्ताव के लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, उसके लिए सॉरी बोलता हूँ मैं। अरे एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 50 बार सॉरी। अरे खोलने भाई दरवाजा। वादा कर दे, तू मुझे छोड़ के कभी नहीं जाएगी। आपको छोड़कर मैं कहाँ जाऊंगी। थैंक यू दया। टप्पू के पापा मेरे पति है, वही मेरे जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य है। इनकी डांट में भी प्यार है। मेरे पति मुझे जितना प्यार करता है ना, उतना प्यार तो दुनिया में कोई भी पति अपनी पत्नी से नहीं करता होगा। टप्पू के पापा, आपने मेरे लिए सोने का बिस्किट लाने का सोचा, वही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। वैसे भी अगर हमें सोने का बिस्किट मिल भी जाता तो हम उसे बैंक के लॉकर में ही रख देते। तो अभी समझेंगे कि लॉकर में ही पड़ा है। चलो टप्पू के पापा। रुकिए पाटिल, वो गोल्ड बिस्किट लाना। आप अपना गोल्ड बिस्किट लेकर जाइए। थैंक यू। जो सच्चे होते हैं वो पुलिस स्टेशन तो क्या, सारी दुनिया को हिलाने की शक्ति रखते हैं। सच्चाई की आवाज बहुत बुलंद होती है। हमें किसी प्रूफ की जरूरत नहीं है। 10 साल से पुलिस में हूं और आपकी आंखों में सच्चाई देख सकती हूं। ये लीजिए आपका गोल्ड बिस्किट। थैंक यू मैडम, थैंक यू इंस्पेक्टर साहब, और थैंक यू दया। आज पुलिस स्टेशन में सबके सामने वुमेन्स डे के अवसर पर। लेडीज डे। सॉरी, सही बोला पहली बार। वुमेन्स डे के अवसर पर ये गोल्ड बिस्किट मैं तुझे गिफ्ट देता हूँ। क्या बात है। थैंक यू। चलो एक मिनट टप्पू के पापा, रुकिए जरा। सीनियर मैडम, मैं आपको एक विनती कर सकती हूँ? कहिए। क्या है कि मैं जब बहुत ही खुश हो जाती हूँ ना, तो मैं गरबा करती हूँ। तो मैं यहाँ थोड़ा गरबा कर सकती हूँ प्लीज? देखिए, कानून में इन बातों की इजाजत नहीं है, लेकिन हम भी इंसान हैं। मौके की नजाकत कभी कभी हमें मजबूर कर देती है। खेलिए।
गरबे पे घूमता आज गोकुल धाम है। और फिर तो दया ने बोला कि हेलो तो सब लोग गरबा करने लगे पुलिस स्टेशन में। बापूजी ये दया, मैं, वो इंस्पेक्टर साहब, वो सीनियर मैडम, अरे वो मुजरिम लोग भी अंदर अंदर गरबा कर रहे थे। बोलो। अरे वाह वाह वाह, आज का नारी दिवस तो बराबर याद रहेगा है। और मैं तो कहता हूँ हमें 365 दिन नारी दिवस मनाना चाहिए। नहीं बापूजी, 365 सोने के बिस्किट मैं नहीं दे सकता। अरे मेरे कहने का मतलब ये है कि 365 दिन हमें स्त्रियों और बहू बेटियों का सम्मान करना चाहिए, उनके मान सम्मान की रक्षा करनी चाहिए। हमें समाज में ऐसा माहौल बनाना चाहिए कि हमारी बहू बेटियां हर कदम पर अपने आप को सुरक्षित, सुखी और सम्माननीय महसूस करें। बिल्कुल सही कहा बापूजी आपने। अरे स्त्रियों को इतना ऊंचा दर्जा मिलना चाहिए कि फिर जेंट्स दिवस मनाने की नौबत आ जाए। दया, आज पुलिस स्टेशन में कहने का मौका नहीं मिला, अभी कहता हूँ दया, सॉरी। किस लिए? आज लेडीज डे के ऊपर, हैप्पी वुमेन्स डे। हैप्पी वुमेन्स डे के ऊपर सबके सामने मैंने तुझे डांटा, भला बुरा कहा, सॉरी। नहीं नहीं टप्पू के पापा, मेरी गलती के लिए आप मुझे नहीं डांटेंगे तो और कौन डांटेगा? उल्टा मैं सॉरी। तू किस लिए सॉरी? मेरी लापरवाही के लिए। वैसे तो आपके कपड़े धोते वक्त आपकी जेब की अठन्नी, चौवन्नी, दानादार, सौंप का दाना तक मैं साफ कर देती हूँ। आज इतना बड़ा सोने का बिस्किट मुझे नहीं देखा। पर तुझे कहाँ पता था कि पैंट में सोने का बिस्किट है? जबकि मुझे तो पता था, फिर भी मैं भूल गया। तो गलती मेरी है दया। नहीं नहीं टप्पू के पापा, मेरी गलती है। अच्छा चल, हम दोनों की गलती बस। लेकिन दया, आज इस गलती की वजह से एक बात का मुझे पता चला, तू मुझे सिर्फ प्यार ही नहीं करती, मेरा कितना आदर करती है। तो वो तो करना ही चाहिए ना। I love you. 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 हेलो, अरे डॉक्टर कदम, कहिए कैसे हैं? हाँ बस बढ़िया। क्या होली में बाहर जाने का प्रोग्राम है? अरे नहीं नहीं डॉक्टर कदम, होली तो अपने परिवार के साथ मनाने का त्योहार है, अपने सोसाइटी वालों के साथ मनाने का त्योहार है। सॉरी, मैं नहीं आ सकता। ओके अरे टप्पू, भिड़े अंकल नोटिस बोर्ड में क्या लिख रहा है? हैप्पी होली इन एडवांस। सभी गोकुलम वासियों को सूचित किया जाता है कि होली के दिन के सिवा होली ना खेले। आते जाते लोगों पर पानी के गुब्बारे ना फेंके। होली के दिन सिर्फ नेचुरल गुलाल और रंगों से ही होली खेले। और जिसे होली ना खेलनी हो उसके साथ जबरदस्ती होली ना खेले। पानी कम और गुलाल और रंगों से ज्यादा होली खेले। अरे यार, भिड़े अंकल तो होली के दिन के सिवाय होली खेलने से मना कर रहे हैं। डोंट वरी फ्रेंड्स, टप्पू है ना रहेगा नोटिस बोर्ड, ना रहेगी नोटिस। चलो। अरे कौन है? अरे ये कौन है? किसने फेंका मालिक? अरे डॉक्टर हाथी, ये पानी किसने फेंका? अरे मुझे क्या मालूम भिड़े मास्टर, मेरी नजर तो नोटिस बोर्ड पर थी ना।
कमाल है, समझ में नहीं आता इतनी दूर से कौन पानी फेंक सकता है। भिड़े मास्टर एक बार फिर से लिखो ना, मुझे पढ़ना है। अरे क्या लिखूं हाथी भाई, पूरा तो मिट गया है। अरे कौन है? मूर्ख बेशिस्त बेअक्ल! अरे हिम्मत है तो मेरे सामने आकर पानी मारे। कोई सुन रहा है कि नहीं मेरी बात? और पुत्र, और डॉक्टर हाथी के पीछे क्या कर रहे हो? क्या पापा आपने सब कुछ गड़बड़ कर दी? हम यहाँ छुपे तो नहीं बोलना था। ओ, सॉरी यार। हम? यानी और कौन कौन है, जरा बाहर आए। अरे तुम सब लोग मेरे पीछे छुपे हो? भिड़े? सॉरी पुत्र जी। अरे सॉरी क्या सॉरी सॉरी, इनको पनिशमेंट मिलनी चाहिए, इनको पनिश करो। तो कमाल है यार पिड़ू, और अपनी टप्पू सेना को मैं कैसे फिनिश करूं यार? मैं यहाँ पे नोटिस बोर्ड पे जरूरी सूचना लिख रहा हूँ और ये तीनों डॉक्टर हाथी के पीछे छुपकर पानी की पिचकारी मार रहे थे। और डॉक्टर हाथी आप जी भिड़े, आप भी इनके साथ मिल गए? अरे भिड़े मास्टर, बच्चों के साथ मस्ती करने में, एंजॉय करने में बहुत मजा आता है यार। बिल्कुल। टप्पू, सबसे पहली बात कि आज होली नहीं है, और ये नोटिस बोर्ड पे पानी क्यों मारा तुमने? पर भिड़े अंकल, आप होली से पहले होली खेलने से मना कर रहे हो, इसलिए। ओ कमाल है पिड़ू, ये कोई तरीका है कि होली वाले दिन ही होली खेलो? होली तो करीब एक हफ्ते पहले खेलनी शुरू कर देनी चाहिए, समझा? हाँ। सही बात है। और टप्पू सेना तो जरा से पानी से होली खेल रही है भिड़े मास्टर। जरा से? हाँ, और हमें पता है कि रूल्स क्या है। गुब्बारे से होली नहीं खेलनी है, वरना पुलिस पकड़ लेगी। हाँ, और प्लास्टिक बैग से होली खेलने से पर्यावरण भी तो खराब होता है। देखा हमारी टप्पू सेना कितनी समझदार है। नहीं, समझदार तो है सोडी, लेकिन शरारती भी बहुत है ये टप्पू सेना। चलो भी जाओ, घर जाओ, घर जाओ। चलो चलो। अरे दया चाय लाई। दादाजी, होली है। टप्पूड़ा, अरे आज नहीं बेटा, होली के दिन खेलेंगे। अरे नहीं दादाजी, थोड़ा प्लीज प्लीज प्लीज। टप्पू, दादाजी मना कर रहे हैं ना, बस बेटा। नहीं पापा, मैं दादाजी पे कलर उड़ाऊंगा। नहीं टप्पू 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 टप्पू, इसमें तो पानी ही नहीं है। बदमाश कहीं का, एक नंबर का शरारती है। आप चाय पी लीजिए। दादाजी, अरे 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 फिर, अरे टप्पू, टप्पूड़ा गुदगुदी हो रही है, क्या कर रहा है बेटा? टप्पू नहीं, पापा आपको भी करता हूँ। नहीं 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 बेटा, नहीं 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 टप्पू, मुझे। हाँ बापूजी, बस मजा आ रहा है, गुदगुदी हो रही है। मम्मी को भी कर बेटा। नहीं टप्पू बेटा, तुम्हारे स्कूल बैग लेकर आओ, स्कूल जाने का टाइम हो गया दिक्कत। चलो जल्दी जल्दी। ओके मम्मी, हेलो, हाँ कौन? हाँ शंभू, हाँ बोल भाई बोल। कब? अरे तो मुझे कल बताना चाहिए ना। अरे क्या भूल गया? चल ठीक है। अच्छा सब लोग आ रहे हैं? हाँ तो चल भाई, मैं भी आता हूँ। हाँ हाँ हाँ, तुम लोग सब कहाँ हो? हाँ हाँ ठीक है, मैं अभी तैयार होके आ ही रहा हूँ। हाँ बापूजी कहाँ जा रहे हैं? गणपति पुले। अभी? हाँ, वो हमारा जय जवान ग्रुप है ना, वो लोग होली में गणपति पुले गणपति बाबा के दर्शन करने जा रहे हैं। और बस अभी मनसुख के घर से निकल ही रही है, तो मुझे भी वहाँ जल्दी पहुँचना है। चलो चलता हूँ, मेरी तरफ से सबको हैप्पी होली है। और टपुड़ा सेफ होली। चलो, जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। बापूजी एक, हाँ हाँ बापूजी पैसा नहीं है ठीक है। टपुड़ा जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र दादाजी।
बापू जी संभाल के जाना। टप्पू चलो बेटा, स्कूल का टाइम हो गया है। कहाँ है स्कूल बैग तुम्हारा? अंदर ही है मम्मी। तो ले लो बेटा, चलो जल्दी बेटा, चलो। आप चाय पी लीजिए। अरे हाँ भाई, आता तो मेरे पीछे ही पड़ गया चाय पिलाने के। अरे कुछ नाश्ता वास्ता देने का इरादा नहीं है? क्यों? मेरी मर्जी। अच्छा जी, फिर तो मैं आज आपके हाथ से नाश्ता लेकर रहूंगा। मम्मी, हाँ बेटा। मेरा टिफिन बॉक्स भरा है ना? हाँ हाँ बेटा। पापा कुछ नहीं बेटा, कुछ नहीं। अरे पिचकारी। अरे बेटा फिर से गुदगुदी करता। हाँ कर 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 करूं? अरे सोच क्या रहा है, कर। ठीक है, आप कहते तो करता हूँ। करो बेटा। टप्पू ये क्या किया तूने? क्या पापा, आप ही ने तो कहा, आप डांट रहे हो। अरे मुझे क्या पता तू पिचकारी में पानी भर के आया, तुझे बोलना चाहिए ना। टप्पू टप्पू टप्पू। अरे टप्पू हुआ है, मुझे कहाँ खींच के लेके जा रही है? हाँ वो सही कह रहे हो। आप बैठो, चाय पीजिए ना। टप्पू बेटा चलो, स्कूल का टाइम हो गया, चलो चलो बेटा चलो। टप्पू भी ना। दया, तू हर बार उसके वकील बनकर उसको बचाती रहती है। अरे कभी कभी डांटने देना चाहिए, वरना बिगड़ जाएगा। अरे क्या टप्पू के पापा, होली आ रही है, जरा सा तो पानी डाला आप पे। अच्छा ठीक है, होली है, जरा से ही पानी उड़ाऊंगा, ज्यादा नहीं, जरा सा पानी। नहीं 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 नहीं, हाँ टप्पू के पापा बिल्कुल नहीं, प्लाज। चलो तैयार है। क्या? होली है ना, चलो चलो। चाय उड़ाएगी तू? हाँ तो। हाँ बापूजी। Hands up. Chatting. Oh, this is not bear. अरे बेर नहीं, पैर। लेकिन everything पैर in love, war and holy. नहीं। Time pledge.